हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी लड़का पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब और एसएससी और अन्य भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आपको यहाँ सारी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीसीएस पैटर्न का, उसको मैं आपके लिए करा रहा हूँ जीके का। तो अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। इससे आपको आने वाले दिनों में डीएसएसबी हो चाहे तो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको आने वाले दिनों में यही सब जितने भी एसएससी या फिर डीएसएसबी जितने भी क्वेश्चन है टीसीएस पैटर्न पिछले क्वेश्चन को ही दोहराता रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको लिए जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये पिछले वाले क्वेश्चन को लड़ने की भी सब बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जबकि आप इसे 1.5x या फिर 2x पर देख सकते हैं वीडियो जल्दी जल्दी करके। आप इसे 2 बार देखें, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आज देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम का, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन ही कराऊंगा। फिर अगले दिन 20 क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा। ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आप इस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लें तो आप आने वाले दिनों की आपको बहुत फायदा होगी। तो देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है। तो शस्य भूमि कथन एक क्या है, शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ये तो सही है। और शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिकी विविधता पाई जाती है, ये दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। मतलब कहना चाह रहा है शस्य भूमि जो है एक मानव निर्मित, जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें बहुत ही कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। दोनों सही है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य के लिए रूप में किया जाता है। तो सीधे सीधे पूछना चाह रहा है सिद्धि धमाल जो नृत्य है कहाँ का नृत्य है। तो सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है, याद रखेंगे। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है, याद रखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है आरबीआई के द्वारा एनबीएफसी एमएफआई है, ये जो है ग्रामीण के संयुक्त देता समूह आधार मॉडल पर काम करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही अपर लेवल का है, जो कि आपको इसे करने से आपका दिमाग खुलेगा कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है टीसीएस में। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहता है, तो विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, यही सब रहता है। जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य रहता है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। फिर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस। तो इसमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस नाइट्रोजन जो है नोबेल गैस नहीं है, याद रखेंगे। नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। फिर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र में सम्मिलित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। रेहला अरबी भाषा में लिखी गई थी, याद रखेंगे। इब्न बतूता की जो पुस्तक था रेहला, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो एमआरटीपी अधिनियम जो है इसके द्वारा ही सरकार प्रतिबंध लगाती है व्यापार पर, इस पर प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है, याद रखेंगे एमआरटीपी अधिनियम। फिर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण में मेजबानी की है। तो ये देखिए VVI क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में भी इसे पूछे जाएंगे, इसे जरूर से याद कर लें। तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 4था संस्करण का आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत, ये भी VVI क्वेश्चन है करंट अफेयर के नज़रिए से। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी भारत ने किया था, याद रखेंगे। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो कि दिल्ली में हुआ था। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है? तो रायोलाइट। रायोलाइट जो है आग्नेय चट्टान है एक, याद रखेंगे। रायोलाइट जो है आग्नेय चट्टान है। फिर देखिए 12 नंबर, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक है। तो किस अनंत आर कृष्णन क्या बताते हैं? तो अनंत आर कृष्णन जो है मृदंगम बजाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये केरला के रहने वाले हैं, केरला, याद रखेंगे, केरला के रहने वाले हैं अनंत आर कृष्णन। ये मृदंगम बजाते हैं। ये देखिए स्टैटिक जीके में आ जाएगा, मृदंगम बजाते हैं अनंत आर कृष्णन। 13वां नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु के बच्चों का शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य है भारत में, 6 से 14 वर्ष की उम्र में, याद रखेंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में, याद रखेंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो वर्तमान जो कीमत है उस पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमत पर की जाती है, याद रखेंगे। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वर्तमान कीमत पर। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमत पर वर्तमान कीमत पर किया जाता है, याद रखेंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिस पर कि जितने भी विधेयक है उस पर राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए? तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 200, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले दिनों में डीएसएसबी के लिए। आर्टिकल 200 के अनुसार विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है, आर्टिकल 200, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार जोधपुर नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर राजस्थान में कम बारिश होती है। चेन्नई में भी बहुत कम बारिश होती है। नागपुर में नॉर्मल बारिश होती है। शिलोंग में जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। मेघालय का राजधानी है शिलोंग, इसमें वर्षा सर्वाधिक हो पाई जाती है इस क्षेत्र में, शिलोंग क्षेत्र में, ऑप्शन के अनुसार। ऐसे तो मौसीनराम में पाया वर्षा होती है जो कि मेघालय में ही स्थित है, मौसीनराम। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इतने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसे 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो कौन से भाग होता है जिसमें से शौच बनकर निकलता है? तो ये अप्रयुक्त भोजन जो है इसी के भाग से शौच बनकर बाहर निकलता है, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर इन वंडरलैंड, मतलब कहना चाह रहा है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं लुइस कैरोल। लुइस कैरोल के द्वारा एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड नामक पुस्तक लिखी गई है, लुइस कैरोल, याद रखेंगे। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना को पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा योजना था जिसमें से कि गैर कृषि मतलब कि जो भी कृषि में कार्य नहीं करते हैं या फिर लघु या सूक्ष्म उद्योग मतलब छोटा मोटा उद्योग के लिए 10 लाख तक ऋण कौन से योजना के तहत दिया जाता था? तो ये था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख के ऋण प्रदान किया जाता था, जो कि छोटे छोटे व्यापारी थे उसके लिए, ताकि अपने उद्यमों को शुरुआत कर सकें। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 2015 में, याद रखेंगे। 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा रॉय। पीवी नरसिम्हा रॉय के समय ही नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी। वैश्वीकरण हुआ था पीवी नरसिम्हा रॉय के समय में ही। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो लैड अधातु। लैड एक अधातु नहीं है, याद रखेंगे। लैड जो है एक धातु है, याद रखेंगे। लैड मतलब होता है शीशा, ये गलत है। बाकी देखिए जिंक जो है अलौह धातु है, अलौह धातु है। और लोहा देखिए लौह धातु है,
और प्लेटिनम जो है बहुमूल्य धातु है। ये सब सही है, बल्कि लेड अधातु नहीं है, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। तो यह रहता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव जो होता है यह उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। हम्पी नृत्य महोत्सव, हम्पी नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है, याद रखेंगे। कर्नाटक में हम्पी नृत्य महोत्सव होता है। देखिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसमें मिलाना है। देखिए प्रोड्यूसर के अनुसार कौन है? प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है। अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर खरगोश। देखिए ग्रीन प्लांट मतलब जो ग्रीन प्लांट रहता है उससे घास जो खरगोश खाता है। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? तो सेकेंडरी कंज्यूमर है फॉक्स। फॉक्स को कौन खाता है? तो फॉक्स जो है रैबिट को खाता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। पहले देखिए ग्रीन घास मतलब घास को खाता है रैबिट, तो ये फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर देखिए रैबिट को खाता है फॉक्स, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब फिर देखिए डिकम्पोजर होने के बाद क्या बन जाता है? तो बैक्टीरिया एंड फंगस बन जाता है, तो इसका हो जाएगा सी। चौथा का हो जाएगा सी, बैक्टीरिया एंड फंगस। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये थी मीराबाई चानू ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीता था। ये वेट लिफ्टिंग करती है, मतलब कि वजन उठाती है, तो इन्होंने ही सबसे पहला पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, याद रखेंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एनी बेसेंट किसके प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव के से ही एनी बेसेंट एक फैबियन समाजवादी थी, याद रखेंगे। एनी बेसेंट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव के कारण ही फैबियन समाजवादी थी। 29 नंबर क्वेश्चन, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्मारक जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है? पलक्कड़ किला तो कर्नाटक में नहीं है, ये केरला में स्थित है, याद रखेंगे। ये केरला में स्थित है पलक्कड़ किला। बाकी देखिए कित्तूर की किला कर्नाटक में है, गोल गुंबज भी कर्नाटक में है, होयसले मंदिर भी कर्नाटक में है। कित्तूर किला, गोल गुंबज, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, पलक्कड़ किला कर्नाटक में स्थित नहीं है, केरला में स्थित है। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किस समूह में साक्षरता दर उच्चतम दर्ज की गई थी? तो केरल और लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर राज्य में केरल में था और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। तो देखिए आज हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छी रिस्पांस देते हैं तो हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और आने वाले दिनों के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें या शेयर कर दें। थैंक यू।